झारखंड पुलिस के सिलेबस मैंने कुछ दिन पहले ही समझाया था कि झारखंड से संबंधित उसमें 300 के क्वेश्चन होंगे वहाँ के क्षेत्रीय भाषा से, 300 अंक के। इसके बाद 300 अंक का क्वेश्चन होगा जीके, सामान्य हिंदी और आंकिकी प्रश्न। आंकिकी प्रश्न इस चैनल पर छोड़े जाते हैं। आज से हम शुरू करते हैं जीएस, सामान्य हिंदी और वहाँ के क्षेत्रीय भाषा में प्रश्नों को हम शुरू करते हैं। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो शुरू करते हैं एक निश्चित समय के अनुसार प्रश्न उत्तर। सबसे पहला प्रश्न है, लोटा छत से गिरा में कौन सा कारक है? लोटा छत से गिरा, इसमें कौन सा कारक है? 4 ऑप्शन है, कर्म कारक, आपादान, करण कारक, अधिकरण। इन चारों में क्या होगा? तो लोटा छत से गिरा यानी लोटा छत से गिरते वक्त जुदाई हो गया, इसे आपादान पंचमी कहते हैं। इसमें आपादान कारक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? 4 ऑप्शन है, 3, 4, 2, 5। सही उत्तर है 3। क्वेश्चन अगला है, आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? बोलचाल के भाषा में लोग कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। इसका मतलब क्या? 4 ऑप्शन, बिना मेहनत किए काम निकाल लेना, सिर्फ लाभ ही देखना, हानि लाभ बराबर होना, दोहरा फायदा होना। इसका मतलब है दोहरा फायदा होना। क्वेश्चन अगला है, अकल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन है, केवल कल्पनाएं करते रहना, दूसरा है दार्शनिक की तरह बात करना, तीसरा है गंभीर चिंतन में पड़े रहना, चौथा है घोड़े पर चढ़कर दौड़ना। अकल के घोड़े दौड़ाना सही ऑप्शन में उत्तर है केवल कल्पना करना। अगला क्वेश्चन है, इट्स टाइम फॉर द ट्रेन टू अराइव। इट्स टाइम फॉर द ट्रेन टू अराइव, इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? इसके लिए 4 ऑप्शन नहीं लगाते हैं, सीधा उत्तर बोल दे, ट्रेन के आने का समय हो चुका है। क्वेश्चन अगला है, तद्धित प्रत्यय वे होते हैं। तद्धित प्रत्यय कौन है? तो तद्धित प्रत्यय वे हैं, इसका भी आप आंसर जान लीजिए, जो क्रिया के धातु रूपों को छोड़कर अन्य शब्दों के साथ लगते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। क्वेश्चन अगला है, चांदनी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 4 ऑप्शन है, ज्योत्सना, कौमुदी, चंद्रिका, शुभ्रा। चांदनी के 3 पर्यायवाची शब्द इसमें कौन है? सुन लीजिए, इसमें है ज्योत्सना, कौमुदी, चंद्रिका, ये चांदी के पर्यायवाची शब्द हैं। शुभ्रा इसमें नहीं है। क्वेश्चन अगला है, नगर कहानी का मुख्य पात्र कौन है? नगर कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो नगर कहानी का मुख्य पात्र है बली अमाल की पुत्री पपाती। क्वेश्चन अगला है, बिहार की सबसे पहले डोमेट्रिक फिल्म कौन थी? बिहार की सबसे पहले डोमेट्रिक फिल्म कौन थी? तो 4 हैं, राजनीतिज्ञों पर थी, बिहार के फरकानों पर थी, छठ मेले पर थी, मैथिली पेंटिंग पर थी। तो इसमें उत्तर होगा छठ मेले पर। क्वेश्चन अगला, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? 4 ऑप्शन है इसमें, धरती कब तक घूमेगी कौन कहानी है? व्यंग प्रधान है, गद्य प्रधान है, टिप्पणी है, घटना प्रधान है। तो नगर कहानी के बाद ये कहानी आती है धरती कब तक घूमेगी। ये सांवर दैया का लेख है।
एक माता के बारे में घटना है, इसलिए यह घटना प्रधान कहानी है। क्वेश्चन अगला है, सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन पूछते हैं, किसके शासनकाल के दौरान ह्वेनसांग ने चालुक्य साम्राज्य की यात्रा की? चार ऑप्शन सुन लीजिए, पुलकेशिन वन, कृतवर्मा, विनयादित्य, पुलकेशिन दू। सही उत्तर विनयादित्य। क्वेश्चन अगला देखिए, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त होता है? भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त होता है? चार ऑप्शन है, किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू कर देना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, वित्तीय आपातकाल घोषित करना। उत्तर है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। क्वेश्चन अगला, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? यानी सिंधु घाटी के नजदीक जो लोग रहते थे, सिंधुवासी कहलाए, उनकी लिपि क्या है? यानी किस लिपि में लिखते थे? चार ऑप्शन है, खरोष्टी, बी में है ब्राह्मी, डी में तमिल, सी में अज्ञात। उत्तर होगा सही, ज्ञात नहीं है, अज्ञात है। क्वेश्चन अगला है, निम्न में कौन सी साहित्य कृति कृष्णदेवराय ने लिखी थी? यानी कृष्णदेवराय विजयनगर का सम्राट था, जो महाराष्ट्र के साइड में, साइड में पड़ता है, उसी में विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय जो थे, वो कौन सी पुस्तक लिखी थी? उसमें है कविराज मार्गा, उषा परिणयम, अनुक्त मल्यादा, कथा साथीरथागा। सही उत्तर है अनुक्त मल्यादा। क्वेश्चन अगला है, सत्याग्रह के 3 स्वरूप कौन से थे? जो हमारे बापू ने सत्याग्रह चलाए थे, उन सत्याग्रहों को 3 रूप दिए थे। कौन कौन है उनमें? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, बहिष्कार। बहिष्कार सविनय अवज्ञा विद्रोह, असहयोग क्रांति, अस्वीकार क्रांति, जनमत तथा बहिष्कार। सही उत्तर होगा असहयोग करना, सविनय पूर्वक अवज्ञा करना और बहिष्कार करना। क्वेश्चन अगला, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? यानी राष्ट्रपति को संविधान के किस धारा में यह अधिकार दिया गया है कि वह देश में वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है? चार ऑप्शन, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 364, अनुच्छेद 360। सही उत्तर अनुच्छेद 360। क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में किस भारतीय खिलाड़ी की चित्राकृति लॉर्ड्स के मैदान में प्रदर्शित है? यानी भारत का कौन ऐसा क्रिकेटर है जिसका फोटो लॉर्ड्स के मैदान में लगाया गया है? उत्तर होगा सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, नवाब पटौदी, कपिल देव। सही उत्तर कपिल देव। क्वेश्चन अगला, कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में एलाइड पावर्स नामक गठबंधन का भाग था? उत्तर है सोवियत संघ। क्वेश्चन अगला, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ भारत में, उस समय भारत का मुगल बादशाह यानी मुगल शासक कौन था? उत्तर होगा जहांगीर, हुमायूं, औरंगजेब, अकबर। चार में से कौन है? उत्तर है अकबर। क्वेश्चन अगला, लॉर्ड कर्जन वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? चार ऑप्शन, पुरातत्व विभाग की स्थापना, द्वितीय दिल्ली दरबार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, बंगाल का विभाजन। उत्तर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। क्वेश्चन, फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्न में से किस महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी?
क्वेश्चन फिर से सुनिए। फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्न में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? 4 ऑप्शन। बेल्टियर, रॉबेस्पियर, मारट, मॉन्टेस्क्यू। उत्तर है रॉबेस्पियर। क्वेश्चन अगला। वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निक्षालन की ओर प्रवृत्त होती है क्या कहलाती है? वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निक्षालन की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाती है? उत्तर है लैटेराइट, काली, जलोढ़, लाल। सही उत्तर लैटेराइट। क्वेश्चन अगला है। जल संवर्धन पौधों के कर्षण की एक विधि है। जल संवर्धन पौधों के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? क्वेश्चन का ऑप्शन है जल, प्रकाश, रेत, मिट्टी। तो उत्तर आप बोले मिट्टी। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? बेगूसराय, बांका, भागलपुर, भोजपुर। उत्तर है बेगूसराय। क्वेश्चन अगला है। भारत में करेंसी नोटों की मुद्रण और आपूर्ति कौन करता है? भारत में करेंसी नोटों की मुद्रण और आपूर्ति कौन करता है? 4 ऑप्शन। सिक्योरिटी प्रेस नोएडा, सिक्योरिटी प्रेस मुंबई, आरबीआई दिल्ली, सिक्योरिटी प्रेस नासिक। सही उत्तर सिक्योरिटी प्रेस नासिक। क्वेश्चन अगला। द स्टेट ऑफ द नेशन। द स्टेट ऑफ द नेशन पुस्तक का लेखक कौन है? 4 ऑप्शन। मार्क टूली, विनोद मेहता, कुलदीप नायर, फली एस नरीम। सही उत्तर फली एस नरीमन। क्वेश्चन अगला है। निम्न नोबेल पुरस्कार विजेताओं में से किस विजेता को शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था? क्वेश्चन का 4 ऑप्शन। सर विंस्टन चर्चिल, वुडो विल्सन, लाइन्स सी पालिंग, नॉर्मन एर्नेस्ट बोरलॉग। उत्तर होगा सर विंस्टन चर्चिल। क्वेश्चन अगला। मतपत्रों को सबसे पहले प्रयोग किया गया था। मतपत्रों को सबसे पहले प्रयोग किया गया था यानी मतपत्र के द्वारा चुनाव सबसे पहले कहाँ किया गया था? 4 ऑप्शन। ऑस्ट्रेलिया, यूएस में, प्राचीन यूनान में, इंग्लैंड में। उत्तर है प्राचीन यूनान में। क्वेश्चन अगला है। कैबुल लामजाओ जो विश्व का एक अकेला तैराक हुआ। कैबुल लामजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कैबुल लामजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है? 4 ऑप्शन। मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय। उत्तर है मणिपुर। तो मैंने आप लोगों के सामने जीएस और सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछे हैं। आप ऐसे इस चैनल पर समय आने पर 100 की मात्रा में जीएस और सामान्य हिंदी पढ़ेंगे। आप ऐसे पढ़ते रहेंगे, आपकी तैयारी सही होगी। अच्छी तरह आप अपने परीक्षा में एग्जाम में लिखेंगे